नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस मेरे स्पेशल वीडियो में। आज के इस स्पेशल वीडियो में आपने जो मुझे सवाल पूछे मेरे पिछले वीडियोस के कमेंट बॉक्स में, और कुछ ईमेल भी मुझे आए हैं जो आपके पीएफ से रिलेटेड क्यूरी है उसके बारे में। तो आज हम इस वीडियो में जो है वो उसके बारे में जो है थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं, ताकि आपकी जो क्यूरी है पीएफ से रिलेटेड वो सॉल्व हो सके और आपका जो अमाउंट है, मान लीजिए आपने विड्रॉल किया है तो अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, तो उस केस में जो है आप कैसे विड्रॉल कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे जो सवाल है दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जो है वो कवर करने वाले हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, आपका सवाल जो है वो मैं इस वीडियो में लेने वाला हूँ। मान लीजिए कुछ सवाल जो है मुझसे छूट जाते हैं, तो आप मुझे जो है फिर से इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरा कॉन्टैक्ट करने का जो लिंक है वो भी दे के रखा है। तो वहाँ पे भी अगर आप आपका सवाल पोस्ट करते हैं तो मैं मेरे वीडियोज में भी शामिल करूंगा, या फिर अगर कुछ इम्पोर्टेंट रहेगा तो तभी के तभी हम उस पर जो है वो डिस्कस कर सकते हैं और आपका क्वेरी जो है वो सॉल्व हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज का जो वीडियो जो है आपके सवाल के रिलेटेड, तो इसे शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज है वो ऐसे ही आपको देखने को मिल सके। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पर मुझे सवाल पूछा है सविता एम जी ने। तो जी हाँ, इनका जो सवाल है वो पैन वेरिफिकेशन फेल इन यूएन से रिलेटेड है। तो इन्होंने जो है वो इनकी क्यूरी जो है वो इस ईमेल में जो है वो यहाँ पे मुझे भेजी है। तो चलिए देखते हैं कि इनकी क्यूरी क्या है। तो आई हैव टू यूएन अकाउंट्स। द ओल्ड यूएन इज एसोसिएट विथ फर्स्ट कंपनी आई हैव वर्क फॉर, and a new UN associate with a recent second company. Hence, in the latest UN, I can see a service history of recent company only, which is less than 5 years. I had applied for PF transfer from first company to second company PF account via latest UN. It was a successful and amount is transferred successful, but the service history was not updated in UN. तो जी हाँ, अगर इनका जो पीएफ है, पिछली कंपनी का जो पीएफ अकाउंट था उसमें से अगर नए पीएफ अकाउंट में जो ट्रांसफर हो गया है, तो आप जो है वो आपकी सर्विस हिस्ट्री अपडेट होने के लिए वो थोड़ा वेट करें, क्योंकि सर्विस हिस्ट्री अपडेट होने में जो है वो 2 से 3 महीने भी लग जाते हैं। तो इसकी वजह से जो है वो आप आपकी सर्विस हिस्ट्री जो है वो देख नहीं पाएंगी। पर जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपका अमाउंट जो है वो ट्रांसफर हो चुका है, तो आपको इसमें जो है वो कोई भी मतलब टेंशन लेने की बात नहीं है। आपका जो सर्विस हिस्ट्री है वो थोड़े दिनों के बाद जो है वो अपडेट हो जाता है, क्योंकि इसको जो है वो थोड़ा टाइम लगता है, 1 से 1.5 या फिर 3 महीने तक भी टाइम लग सकता है। तो चलिए, अभी इनका जो अगला क्वेरी है उसके बारे में भी देखते हैं। तो यहाँ पे जो माय पैन वेरिफिकेशन फेल्ड इन करंट यूएन, आई गेट एयरटेल पैन वेरिफिकेशन फेल, नेम अगेंस्ट यूएन डज नॉट मैच विथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो एक्चुअली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हमारा जो नाम है वो, और हमारा जो नाम है वो यूएन में दोनों सेम नहीं होने की वजह से जो है वो ये बहुत सारा प्रॉब्लम आता है। तो चलिए, मान लीजिए आपके यूएन में आपका जो नाम है वो करेक्ट है, और उसके बाद आपका जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आपका नाम है वो करेक्ट नहीं है। तो इसके लिए आपको आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो नाम है उसको करेक्ट करवाना पड़ेगा। तो इसको करेक्ट करने के लिए मैंने 2 वीडियो बना के रखे, जिसमें से आपको पहला वीडियो जो है वो आपका पैन कार्ड होता है, उसे आपको जो है वो फॉलो करके आपके पैन कार्ड में जो करेक्शन है उसे करेक्ट करना है। फिर उसके बाद आपका जो पैन कार्ड में करेक्शन का एप्लीकेशन है वो सबमिट होने के बाद जो है वो आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलता है। तो वो एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको नोट कर लेना है। उसका एक्नॉलेजमेंट स्लिप भी मिल जाता है, तो उस पर भी वो एक्नॉलेजमेंट नंबर आ जाता है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको नोट करना है। उसके बाद मेरा दूसरा वीडियो है कि हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हमारा जो नाम है उसे करेक्ट करवाने के लिए हम रिक्वेस्ट कैसे प्लेस करें। तो उसके लिए हमें जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का वेबसाइट होता है वहां पर रजिस्टर कर लेना पड़ता है। उसके बाद वो जो वीडियो है उसमें मैंने डिटेल इंफॉर्मेशन बताई है कि आपको जो है वो वहाँ पे जो है वो किस तरह से जो ग्रीवियंस है वो फाइल करना है। तो जी हाँ, पहले वीडियो में हमने पैन कार्ड के करेक्शन के लिए जो है वो अप्लाई करना है उस तरह से, और दूसरे वीडियो में हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो वेबसाइट होता है वहाँ पे जो ग्रीवियंस फाइल करना पड़ता है। तो वहाँ पे ग्रीवियंस में हमें जो हमारा नेम से रिलेटेड क्यूरी है वो भी वहाँ पे जो है वो टेक्स्ट में जो है वो राइट अप करना पड़ता है कि हमारा जो नेम है वो क्या है एक्चुअल में, और डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड में क्या है। तो वहाँ पे जो है वो हमें हमारा जो एक्नॉलेजमेंट नंबर है, हमने जहाँ पे अप्लाई किया है पैन करेक्शन के लिए, तो वो एक्नॉलेजमेंट नंबर भी जो है वो
वहाँ पे जो है वो हमें सबमिट करना है, ताकि उनको जो है वो हमारे पैन कार्ड का जो करेक्शन है उसका रेफरेंस मिल सके और वो हमारा जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के प्रोफाइल में नाम है वो अपडेट कर सके। तो इसके लिए आपको वो जो 2 वीडियो है वो फॉलो करने होंगे, जिसका लिंक आपको मैं इस वीडियो के एंड में भी दे दूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और ये ऊपर में बीच बीच में आई बटन आते हैं तो उसमें भी आपको उसका लिंक जो है वो मिल जाएगा। मतलब आपको पहले पैन कार्ड में आपका नेम करेक्शन करना है, उसके बाद आपको जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के वेबसाइट पे जाकर जो है ग्रीवियंस फाइल करना है, जिसमें आपको पैन कार्ड के एप्लीकेशन का जो आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर है वो देना है। चलिए अभी यहाँ पे उनका ये जो है वो आगे भी पढ़ते हैं। तो आई हैव चेक द यूएन पोर्टल, द नेम इज मिसमैच, डेफिनेटली यहाँ पे उन्होंने इसके बारे में ही लिखा है। इवन दो आई हैव 10 years plus experience since the current UN service history not showing my first company service details. I had worked 8 years in my first company. I will get 100% amount still loss or of will still I lose the 34% TDS। तो जी हाँ, इनका जो पहला कंपनी था उनका जो 8 साल का जो एक्सपीरियंस है, मतलब इनका 8 साल का जो पीएफ अकाउंट है तो 5 साल पुराना है, तो इसकी वजह से वहां पे अगर ये विड्रॉल करती थी तो इनको जो है वो कोई भी टीडीएस देने की जरूरत नहीं पड़ती थी। पर आपने जो है वो आपका पीएफ अकाउंट जो है वो ट्रांसफर कर लिया है, इस केस में जो है आप आपका जो फुल अमाउंट है वो विड्रॉल नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे आपका अमाउंट जो है वो ट्रांसफर हो चुका है। और अभी आपकी जो करंट कंपनी है वहां पे आप अगर करंट जॉब चल रहा है आपका, तो यहाँ पे आपका जो करंट पीएफ अकाउंट है तो वो रनिंग है। तो इसकी वजह से आप जो है वहां से फुल एंड फाइनल सेटलमेंट पिछले अकाउंट की अभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका अमाउंट ट्रांसफर हो चुका है आपके नए अकाउंट में। तो आप यहाँ से जो है वो आपका जो एडवांस क्लेम है वो कर सकती है, मान लीजिए आपको जरूरत है तो। नहीं तो फिर आप अगर सेकंड कंपनी आपकी अगर आप छोड़ती है तो उस केस में वहां पे आपका जो सेकंड कंपनी छोड़ने के बाद जो है वो आप आपका फाइनल सेटलमेंट कर सकती है। अगर आपको जरूरत है तो आप वहां से जो है वो एडवांस क्लेम कर सकती है। तो यहाँ पे जो है वो आपको जो है आपका यूएन में जो आपका पैन कार्ड रजिस्टर्ड नहीं है, तो इसके लिए आपको पैन कार्ड में करेक्शन करके जो है वो आपका पैन कार्ड रजिस्टर करवा लानी चाहिए, क्योंकि आपको फ्यूचर में इससे जो है वो बेनिफिट हो सकते हैं। तो इसकी जो क्वेरी थी मैंने लगभग सॉल्व की है। अगर आपको क्वेरी अगर सॉल्व होती है तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए अभी हमारे कमेंट बॉक्स की ओर चलते हैं और वहाँ पे जो है हम हमारा जो अगले कमेंट है तो उसके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे राज उपसे पाटिल ने पूछा है कि सर मेरा पीएफ क्लेम सेटल हुआ है, ट्रांसफर किया है एनईएफटी थ्रू ऑन 16 अक्टूबर को, बट 7 दिन हो गए, 7 दिन के बाद भी जो अमाउंट अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है। अकाउंट में आईएफएससी कोड, नेम, बैंक अकाउंट नंबर वगैरह सब सही है, तो क्या करो। एक्चुअली आपको जो है आपका अमाउंट अगर आपके अकाउंट में नहीं आया है तो आपको आपका जो पीएफ ऑफिस है वहां से जो है एक बार कांटेक्ट कर लेना चाहिए। या फिर मैंने मेरा जो वीडियो है उसमें आपको क्लियर बताया कि आपका जो पीएफ अकाउंट है वो किस तरह से आपके बैंक अकाउंट के साथ जो है वो लिंक होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपका अकाउंट जो है वो 00 से स्टार्ट होता है और आपने अगर शुरुआत के 0 जो है वो यूएन अकाउंट में जो है वो अपडेट करते वक्त छोड़ दिए हैं, तो उस केस में भी जो है वो आपका अमाउंट जो है वो आपके अकाउंट में जो है वो नहीं आ सकता। तो आप अगर एक बार जो है वो आपके पीएफ के ऑफिस से कंसल्ट कर लीजिए, क्योंकि ये जो है वो मान लीजिए आपका अकाउंट जो है वो सही नहीं लिंक है आपके यूएन के साथ, तो ठीक है आपका अमाउंट जो है वो बैक टू पीएफ के अकाउंट में चला गया होगा। पर मान लीजिए आपके यूएन के साथ किसी और का अगर बैंक अकाउंट है तो उस केस में जो आपको बहुत सारी भागादौड़ी करनी पड़ सकती है, या फिर आपका अमाउंट जो है वो नहीं भी मिल सकता है। तो चलिए अभी इसके बारे में जो है वो आपको तो आपके पीएफ ऑफिस से कंसल्ट करना ही पड़ेगा। उसके बाद अगर आपका अकाउंट अमाउंट जो है वो रिटर्न चला गया है तो आपके लिए एक रीऑथराइजेशन का फॉर्म होता है, वो वहां पे जो है वो सबमिट करना पड़ेगा। तो इसके ऊपर जो है मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो भी बना के रखा है, तो आप वो वीडियो जो है वो देख सकते हैं और किस तरह से आपको जो है वो ये जो रीऑथराइजेशन का फॉर्म है वो सबमिट करना है उसके बारे में मैंने वहां पे बता के रखा है। तो आप मेरा वीडियो जो है वो वहां से जो है वो देख सकते हैं। तो इसका जो लिंक है आपको, तो मेरा जो वीडियोस का सेक्शन है तो आपको जो है वो वहां से भी मिल जाएगा। तो चलिए अभी हमारा जो अगला कमेंट है वहां पे जो है हम चलते हैं। Sir, the income tax department my grievance status is resolved, but the EPF still PAN card shows same issue. Name is not matching with income tax department। तो यहाँ पे इन्होंने जो ग्रीवियंस फाइल किया है शायद, पर इनका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हुआ है। तो आप एक बार आपकी जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो प्रोफाइल है वहाँ पे आपका जो नाम है वो करेक्ट हुआ है कि नहीं, वो जरा एक बार चेक कर लीजिए। उसके बाद जो है वो आप, अगर आपका नाम करेक्ट हुआ है तो आप वहाँ से जो है वो
अपना यूएन के लिए वेरिफिकेशन के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं अपने यूएन में जाकर। तो अगर मान लीजिए आपका अपडेट नहीं हुआ है तो उस केस में जो है आपको सेम एरर आ सकता है। तो चलिए अभी अगला जो सवाल है उसके बारे में जानते हैं। सर मेरा आधार कार्ड ऑलरेडी वेरीफाइड कर दिया है कंपनी ने, बट मेरा पैन कार्ड और आधार कार्ड पर सेम नेम नहीं है, इसलिए पैन केवाईसी नहीं हो पा रहा है। मैंने आधार कार्ड पे पैन कार्ड के जैसा स्पेलिंग करेक्ट किया है, पर ओल्ड आधार कार्ड जिसमें मिस्टेक है वो पहले ही कंपनी ने वेरीफाई किया था, लेकिन अब मैं ये कैसे करूँ? तो एक्चुअली आपका जो पैन कार्ड है तो उसमें आपको जो है वो आपका नाम जो है वो आपके यूएन से मैच होना चाहिए। अभी आधार के ऊपर आपका नाम क्या है वो छोड़ दीजिए, अभी आपका यूएन और आपका पैन कार्ड के ऊपर आपका नेम जो है वो सही होना चाहिए, तब जाके आपका जो पैन कार्ड है वो आपके यूएन के साथ जो है वो वेरीफाई हो सकता है। तो अगर मान लीजिए आपके यूएन में अगर कुछ नाम अलग है वो करेक्ट है तो आपको जो है आपके पैन कार्ड में जो है वो नाम करेक्ट करवाना पड़ेगा। साथ में आपको जो है वो एक ग्रीवेंस भी फाइल करना पड़ेगा आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो लॉगिन होता है वहाँ पे। तो वहाँ पे आपको जो आपका पैन कार्ड का करेक्शन का रेफरेंस नंबर होता है, एक्नॉलेजमेंट नंबर होता है, वो भी मेंशन करना पड़ेगा। इसके बारे में मैंने डिटेल में शुरुआत में ही एक क्वेरी थी तो उसमें ही डिटेल बता दिया है। तो आप जो है वो स्टेप फॉलो करके जो है वो आप आपका जो पैन करेक्शन कीजिए और उसके बाद ग्रीवियंस जो है वो फाइल कीजिए, और उसके बाद आपका जो यूएन में आपका पैन कार्ड जो है वो वेरीफाई करवाने के लिए रिक्वेस्ट वहाँ पे जो है वो प्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मिस नूपुर शाह का एक सवाल है, तो ये पूछ रहे हैं कि ट्रांसफर होने में कितना टाइम लगता है? स्टेटस में एक्सेप्टेड बाय एम्प्लॉयर दिखा रहा है, प्लीज रिप्लाई। तो ट्रांसफर होने में जो है वो मान लीजिए 8 से 10 भी दिन लग सकते हैं, क्योंकि ये डिपेंड होता है आपने जो ऑथोराइज एम्प्लॉयर सिलेक्ट किया है ट्रांसफर रिक्वेस्ट प्लेस करते हुए तो वो कब रिस्पॉन्स करता है। तो यहाँ पे इन्होंने जो है वो एक्सेप्टेड हो गया ऐसा स्टेटस भी यहाँ पर आया है। तो ट्रांसफर होने में जो है वो 1 से 2 महीना है, और उसके बाद जो है वो आपकी सर्विस हिस्ट्री भी अपडेट हो जाती है। तो मान लीजिए आपको 2 से 3 महीने इंतजार करना चाहिए, क्योंकि अगर आपका एक्सेप्टेड हो गया है तो आपका डेफिनेटली अमाउंट जो है वो आपके पुराने अकाउंट से आपके नए अकाउंट में जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा। तो चलिए अभी यहाँ पर अगला जो सवाल है मिस्टर राज साथिया का, राज साहित्य का, तो इसके बारे में पूछते हैं। तो सर आई हैव वन क्वेश्चन, मेरे फादर का पीएफ अकाउंट में आधार कार्ड लिंक नहीं हो रहा है डेट ऑफ बर्थ की वजह से। तो जी हाँ, अगर आपकी यूएन में आधार कार्ड जो है और यूएन में जो डेट ऑफ बर्थ है वो अगर सेम नहीं है, मैच नहीं होती, तो आप जो है वो आपका आधार जो है यूएन के साथ जो है वो वेरीफाई नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको जो है डेट ऑफ बर्थ जो है करेक्ट करनी पड़ेगी। यहाँ पर ये जो आगे लिखते हैं कि एंड फादर के पास कोई भी प्रूफ नहीं है डेट ऑफ बर्थ का, पासपोर्ट, एजुकेशन एक्स्ट्रा एक्सेट्रा, तो फादर को क्या करना चाहिए? एंड एम्प्लॉयर भी हेल्प नहीं कर रहा है। तो आपके पास अगर डेट ऑफ बर्थ का कोई भी प्रूफ नहीं है तो आपको जो है आपका लिविंग सर्टिफिकेट तो हो सकता है स्कूल का, या फिर अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो भी चल सकता है आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो अपडेट करवाने के लिए आधार में। और उसके बाद अगर आपके यूएन में भी नहीं है तो यूएन में भी आप आपका डेट ऑफ बर्थ जो है करेक्ट करवा सकते हैं। पर डेट ऑफ बर्थ करेक्ट करवाने के लिए आपको जो है वो एक ऑफलाइन प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ती है, जिसमें आपको एक जॉइंट डिक्लेरेशन आपके एम्प्लॉयर के थ्रू और आपका जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है वो फिल करके जो है वो पीएफ ऑफिस में जो है वो सबमिट करना पड़ता है। उसके साथ जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट है वो आप अटैच कर दीजिए, और वो जो जॉइंट डिक्लेरेशन का फॉर्म है वो भी आप वहां से सबमिट कर सकते हैं। और आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो उसके बाद शायद करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये भी डिपेंड करता है कि आपका जो फॉर्म है उसके ऊपर पीएफ डिपार्टमेंट कब एक्शन लेता है, तब आपका जो ये जो करेक्ट डिटेल है वो आपके यूएन में जो है अपडेट हो जाएंगे। और आधार में जो है वो आपका डेट ऑफ करेक्ट करने के लिए आपको जो है वो आपके नियरेस्ट आधार सेंटर जाना पड़ेगा, और उसके बाद आपका आधार में भी डेट ऑफ बर्थ जो है वो करेक्ट हो सकता है। तो चलिए यहाँ पे अगला सवाल लेते हैं। सर मेरा 2 ईयर का पीएफ अमाउंट मिस्टेक से ओल्ड सेटल अकाउंट में जमा हो गया है। एक्चुअली इनका जो पुराना अकाउंट था जिसे उन्होंने सेटल कर लिया था, तो इसका उसमें जो है वो इनका जो नया अमाउंट है वो क्रेडिट होना चालू कर दिया। तो लगभग 2 साल का जो अमाउंट है वो क्रेडिट हो गया है। तो चलिए अभी मैं उसे निकाल सकता हूँ, मैंने क्लेम किया मगर 2 टाइम रिजेक्ट हो गया है, क्या कोई सोल्यूशन है? तो एक्चुअली आपका जो पुराना पीएफ अकाउंट है उसमें अगर आपने पहले विड्रॉल कर लिया है और उसके बाद फिर से अगर आपने सेम कंपनी ज्वाइन की है, यहाँ पे लिखा भी है उन्होंने कि हाँ मैंने सेम कंपनी ज्वाइन की है, तो इसकी वजह से जो है वो उसी कंपनी ने जो आपका पुराना पीएफ अकाउंट नंबर जो है वो उनके पास रहेगा, तो इसकी वजह से उन्होंने नया पीएफ अकाउंट जो है जनरेट नहीं किया आपका, और आपका जो अमाउंट है वो नए अकाउंट में जो है ट्रांसफर नहीं किया। तो इसके लिए जो है वो अभी आपको जो है वो आपके करंट कंपनी से ही बात करनी पड़ेगी कि ऐसा उन्होंने क्यों किया है। मान लीजिए ऐसा होता भी है
तो आप जो पीएफ डिपार्टमेंट है तो उनसे जो है वो आपके कंपनी के थ्रू ही कांटेक्ट कीजिए, ताकि ये जो प्योरली मिस्टेक है वो आपकी कंपनी की तरफ से ही हुई है, क्योंकि उन्होंने जो है वो नया अकाउंट जो है आपके लिए क्रिएट करना था पर ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने जो आपका ओल्ड अकाउंट है उस पर ही आपका जो अमाउंट है वो ट्रांसफर करना चालू कर दिया। इसकी वजह से जो है वो अभी आपका पुराना अकाउंट तो सेटल हो गया है, वहाँ पे डेट ऑफ एग्जिट भी है, वहाँ पे डेट ऑफ एग्जिट आपकी पुरानी है। तो इसकी वजह से ये जो है वो आपका क्लेम सेटल नहीं हो पाएगा। आपको जो है वो आपकी कंपनी के थ्रू ही अभी ये जो मैटर है वो सॉल्व करना पड़ेगा। आपको जो डिटेल इससे रिलेटेड आपका पुराना पासबुक है, नया पासबुक है, तो इनकी सारा रिकॉर्ड जो है अभी आपको रख लेना है, क्योंकि फ्यूचर में अगर मान लीजिए प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आपको जो है कंज्यूमर फोरम भी जाना पड़ सकता है। तो इसके लिए आप जो है अभी से सारा रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन करना चालू कर दीजिए। फिलहाल आप जो है वो आपकी करंट कंपनी से ही बात करके जो है इस इशू को जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे पेंशन से रिलेटेड एक सवाल है, तो जीवन प्रमाण स्टेटस ओके, पीपीओ नंबर, डेट ऑफ बर्थ नॉट मैच। तो एक्चुअली यहाँ पे जो इनका हर साल जो है वो हमें पेंशन पाने के लिए जीवन प्रमाण पत्र जो है वो देना पड़ता है, ताकि हमारा जो सर्विस है वो सॉरी पेंशन जो है वो कंटिन्यू हमारे अकाउंट में जो है वो क्रेडिट हो सके। तो यहाँ पे इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो पीपीओ के साथ जो है वो मैच नहीं हो रहा है। तो इसके लिए आपको जो आपका पीपीओ के अकाउंट में जो आपका करेक्ट डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपको वेरीफाई कर लेना चाहिए कि वहाँ पे जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो क्या है और आप जो एंटर कर रहे हैं वो क्या है। तो एक्चुअली यहाँ पे जीवन प्रमाण स्टेटस ओके है, तो आपका जो अमाउंट है वो आपके पेंशन के अकाउंट में जो है वो क्रेडिट होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे जो है वो यहाँ पे अलग एक सवाल है, योर रिक्वेस्ट नो चेंज डेट ऑफ बर्थ यूनिफाइड पोर्टल रिजेक्टेड बाय फील्ड ऑफिस इज पेंडिंग पड़ा है सर। सॉल्यूशन बताओ सर, पेंडिंग रिक्वेस्ट मालाड कांदिवली ऑफिस में। तो यहाँ पे जो है वो इनका जो रिक्वेस्ट है वो रिजेक्ट हो गया फील्ड ऑफिस से। तो एक्चुअली डेट ऑफ बर्थ अगर मान लीजिए आपके रिक्वेस्ट में है करेक्ट करवाने के लिए, तो उसको जो है वो आपको एक डॉक्यूमेंट देना पड़ता है आपकी डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड जो प्रूफ होता है, जैसे कि आपका आपका एसएससी का सर्टिफिकेट होता है, या फिर आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होता है, या फिर बर्थ सर्टिफिकेट होता है, जहाँ पे हमारी डेट ऑफ बर्थ जो है वो मेंशन होती है। तो ये जो डॉक्यूमेंट है हमें फील्ड ऑफिस में जो देना पड़ता है, तब जाके हमारा जो रिक्वेस्ट है वो अप्रूव होता है। तो अगर मान लीजिए आपने आपकी डेट ऑफ बर्थ करेक्शन के लिए वहां से अप्लाई किया है, तो आपकी जो रिक्वेस्ट है वो रिजेक्ट ही होगी, क्योंकि आपने जो कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट पीएफ ऑफिस को जो है सबमिट नहीं किया है। तो आप आपका जो कांदिवली मालाड का जो ऑफिस है वहाँ पे जाकर जो है आपका डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड जो प्रूफ है वो दीजिए। फिर आपका जो रिक्वेस्ट आपने ऑनलाइन प्लेस किया है, तो उसके लिए भी आप जो है वो एक रिक्वेस्ट वहां से जो है वो कर सकते हैं। तो उसका जो स्क्रीनशॉट है वो आप वहां से ले लीजिए, और उसके साथ आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ जो है वो ऑफिस में सबमिट कर दीजिए, ताकि आपका जो ये जो क्यूरी है वो सॉल्व हो सके। तो डेफिनेटली आपको डेट ऑफ बर्थ के लिए प्रूफ जो है वो देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे अनूप कुमार का एक सवाल है, यूएन आधार लिंक करने के बाद नहीं खुल रहा है। तो एक्चुअली अगर आपका यूएन आधार के साथ लिंक हो गया है तो आपको जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप में भी आपका पासवर्ड जो है वो भी भूल गए होंगे, तो आपको सही पासवर्ड एंटर करना है, या फिर साइट का इश्यू होता है वो भी आपको वेरीफाई करना है, या फिर अगर आपको पासवर्ड याद नहीं है तो आप रिसेट पासवर्ड कर लीजिए, उसके बाद आप जो है वो लॉग इन कर सकते हैं। चलिए अभी और भी सवाल है तो इसके बारे में हम धीरे धीरे करके यहाँ पे आ रहे हैं। तो सर मेरा पीएफ ऑफिस से 17/10/2018 को जो है एनईएफटी से ट्रांसफर कर दिया है, लेकिन अभी तक बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है। यहाँ पे मैंने इनको पूछा भी था कि क्या आपका बैंक अकाउंट जो है वो यूएन में सही है, तो यहाँ पे मुझे इन्होंने रिप्लाई नहीं दिया है। तो चलिए कोई बात नहीं है, इसके लिए मैंने ऑलरेडी बहुत सारा बता के रखा है। इस वीडियो के जो शुरुआत है वहाँ पे भी सेम क्यूरी थी, तो उसके बारे में जो है वो शायद इनको इन्होंने पढ़ लिया होगा, या फिर वो जो मैंने बताया है उसको उन्होंने सुन भी लिया होगा। तो चलिए यहाँ पे जो है वो अगला सवाल लेते हैं। तो सर मेरा मेरा नहीं हो पा रहा है सर, प्लीज हेल्प मी। तो यहाँ पे मैं इन्हें इनको बताया था कि आप मुझे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो मेरा कॉन्टैक्ट का लिंक है वहाँ पे से जो आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए, उसके बाद में जो है हम उस पर जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए अभी यहाँ पे जो है वो अगर डेट ऑफ एग्जिट जो है एम्प्लॉयर अप्रूव नहीं कर रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो एक्चुअली मैंने इस वीडियो में जो इसके बारे में जो है वो डिटेल बता के रखा है कि एम्प्लॉयर अगर आपकी डेट ऑफ एग्जिट मार्क नहीं कर रहा है तो आपको क्या क्या करना है। तो बहुत सारे रीजन भी हो सकते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ आपके एम्प्लॉयर के जरिए क्यों जो है वो मार्क नहीं हो रही है, या फिर उसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो भी बना के रखा है, तो वो भी आप रेफर कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए अभी यहाँ पे जो है वो एक सवाल है, काइंडली रिक्वेस्टिंग यू टू हैड अ पीएफ अकाउंट नंबर बट आई एम नॉट गेटिंग अ यूएन नंबर। तो यहाँ पे जो है वो इनको जो है वो इनका
पीएफ के अकाउंट से जो है वो उनका यूएन नंबर जो है वो नहीं मिल पा रहा है, तो यहाँ पे उनको जो है वो प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पे जो है वो उन्होंने जो है वो इनकी कंपनी भी बंद हो गई है। इसके बारे में जो है वो यहाँ पे इन्होंने मुझे फ़ोन नंबर भी दिया है, तो इसके फ़ोन नंबर के सहारे जो है हम अभी इनसे बात कर लेंगे। तो चलिए अभी अगले सवाल की ओर मुड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो इनका क्यूरी बड़ा है तो शायद टाइम भी लग सकता है, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। इन्होंने जो इनका कॉन्टैक्ट नंबर दे के रखा है, तो इसके ऊपर जो है वो हम उनसे कॉन्टैक्ट कर लेंगे। हाउ मेनी डेज इट विल टेक टू रेक्टिफाई द ग्रीवेंस। तो एक्चुअली ये जो ग्रीवेंस है उसे रेक्टिफाई करने में कितना टाइम लगता है, ऐसा इन्होंने पूछा है। तो यहाँ पे जो कुछ कुछ कमेंट में इन्होंने कुछ कुछ कमेंट में हमने देखा कि ग्रीवेंस का जो है वो रिप्लाई भी आ गया है। तो यहाँ पे जो है वो हमें जो मतलब जो ग्रीवेंस हमारा अटेंड करने वाला ऑफिसर है, तो उसके ऊपर डिपेंड है कि हमारा जो ग्रीवेंस है उसके ऊपर वो कब रिप्लाई देता है। तो चलिए यहाँ पे जो बहुत सारे सवाल है। माय फ्रेंड यूएन इज नॉट आधार कार्ड लिंकेड बट नॉट पैन कार्ड लिंकेड। पैन कार्ड और आधार कार्ड भी लिंकेड नहीं है एंड मोबाइल नंबर भी लॉस्ट हो चुका है। तो उस केस में जो हमारा जो पासवर्ड है वो कैसे रीसेट करे। तो एक्चुअली मान लीजिए आपके पास अगर आपका ना ही आधार कार्ड लिंक है, ना ही पैन कार्ड लिंक है, ना ही आपका मोबाइल नंबर आगे आपके पास है, इसका मतलब जो है वो आपका यूएन नंबर है वो आपका ही है, ऐसा मैं कैसे कंसिडर कर लूँ। तो सिस्टम के लिए कुछ तो आइडेंटिफिकेशन चाहिए जिसके सारे वो जो है वो आपको आइडेंटिफाई कर सके और आपका जो यूएन का पासवर्ड है वो जनरेट कर सके। नहीं तो ऐसे मैं यहाँ पे बैठे बैठे किसी का भी पासवर्ड रिसेट कर सकता हूँ, किसी के भी अकाउंट में जाकर कुछ भी मतलब कर सकता हूँ। तो इसलिए जो है वो सिक्योरिटी रीजन की वजह से आपको आपकी जो कुछ डिटेल जो है वो आपके यूएन के साथ जो है वो वेरीफाई करवानी पड़ती है आपका पासवर्ड रीसेट करवाने के लिए। तो यहाँ पे जो है मैंने मेरा पासवर्ड रीसेट करने के लिए एक वीडियो भी बनाया है जिसमें मैंने बताया है कि आपका जो पासवर्ड है वो आप किस तरह से रीसेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको जो है वो कोई तो भी एक डॉक्यूमेंट जो है वो आपके यूएन के साथ जो है वो लिंक होना चाहिए। आपका बेसिक डिटेल, डेट ऑफ बर्थ, मेल और फीमेल का जो जेंडर होता है वो अपडेट होना चाहिए, तब जाकर आपका जो पासवर्ड है वो आप रीसेट कर सकते हैं। नहीं तो कुछ भी डिटेल नहीं है फिर भी पासवर्ड रीसेट करवाना है तो नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि ये तो कोई भी कर सकता है। फिर किसी का भी यूएन नंबर ले लिया और चलो पासवर्ड सेट कर देते हैं, तो ये तो एक्चुअली सही नहीं होगा। तो इसकी वजह से सिक्योरिटी रीजन की वजह से कुछ ना कुछ तो हमें जो है वो वेरीफाई करवाना ही पड़ता है। हर जगह पे यही एक जो है वो वेरिफिकेशन का ऑप्शन रहता है कि हम जो है वो हमारा पासवर्ड जो है वो कैसे रीसेट करें। तो चलिए अभी यहाँ पे जो है वो गुड वीडियो सर, प्लीज मेक अ वीडियो ऑन ईपीएफ एंड ईपीएस विड्रॉइंग एंड ई फिलिंग एंड फिल 15G एंड 15H फॉर ईपीएस विड्रॉइंग। तो जी हाँ, मैं इसके ऊपर एक वीडियो प्रिपेयर करने वाला हूँ। तो यहाँ पे इन्होंने मुझे बताया है कि फॉर्म नंबर 15G और 15H पर एक वीडियो बनाई है, तो थोड़ी वेट कीजिए आप। आपको जो है वो आपका जो 15H और 15G का जो यह पीएफ से रिलेटेड एक फॉर्म होता है, तो उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा और तब जाके आप जो है वो देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है डियर सर दिस इज ऑफलाइन प्रोसेस, कैन यू एक्सप्लेन ऑनलाइन प्रोसेस। तो यहाँ पे जो है वो आधार ऑलरेडी वेरीफाइड और उनका जो नेम करेक्शन है वो नहीं कर सकते हैं। तो एक्चुअली इसके ऊपर जो है मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है कि आधार कार्ड में अगर हमारा जो एक्चुअली यूएन में जो हमारा नाम है उसे अगर हमें करेक्ट करवाना है तो हम ऑनलाइन किस तरह से रिक्वेस्ट जो है वो डाल सकते हैं। अनूप कुमार सर, मैं अनूप कुमार, यूएन आधार लिंक करने के बाद यूएन नहीं खुल रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने मुझे सेम कमेंट कर दिया है फिर से। तो ये यहाँ पे मैंने मेरा जो ऑनलाइन प्रोसीजर का जो वीडियो है उसका लिंक भी इनको यहाँ पे शेयर कर दिया था, तो वो जो वीडियो है आप देख सकते हैं और आपका जो ऑनलाइन प्रोसेस है वो भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे सवाल है दोस्तों, कुछ कुछ सवालों के जवाब जो है मैंने इस वीडियो के जो कमेंट होता है वहां पे जो वो है मैंने दे दिए हैं। चलिए अभी ये जो हरीश कृष्णन का एक सवाल था, इनका जो पैन कार्ड के ऊपर जो नाम है और इनका जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो वेबसाइट है वहां पे जो है वो इन्होंने जो है वो ग्रीवियंस फाइल किया था। उसके बाद यहाँ पे उनको जो है वो एक रिप्लाई भी आया है। तो वो जो रिप्लाई है उन्होंने मुझे यहाँ पे दिया है, तो थैंक्स फॉर योर रिप्लाई, मैंने इनको फीडबैक भी दे दिया था मेरा। तो यहाँ पे इन्होंने जो इनको रिस्पॉन्स मिला है ग्रीवियंस फाइल करने के बाद, तो यहाँ पे बताया था कि Dear Sir, Madam, it seems that PAN application is not submitted through NSDL as a PAN is not found at our end. You may also provide us a 15-digit PAN acknowledgement number. Otherwise, you may contact UTI or Income Tax Department. तो यहाँ पे इन्होंने जो ग्रीवियंस फाइल किया था, तो उसके पहले जो है वो हमें हमारा जो पैन कार्ड में करेक्शन होता है
उसमें जो है वो करेक्शन करके वो जो एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, उसके बाद हमारे पास एक एक्नॉलेजमेंट नंबर आ जाता है। तो वो भी हमें जो है वो ग्रीवियस में देना है, ताकि वो ट्रैक कर सके कि हमने ऑलरेडी जो है वो पैन करेक्शन के लिए अप्लाई कर दिया है, और उसके बाद जो है वो हम हमारी जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो प्रोफाइल है उसमें अपडेट करना चाहते हैं हमारा जो करेक्ट नेम है वो। तो उसके लिए हमने जो है वो 2 वीडियो ऑलरेडी बना के रखे हैं। सबसे पहले वाला पैन कार्ड में नेम जो करेक्शन, सबसे पहले वाला जो पैन कार्ड में जो है वो नेम कैसे करेक्ट करना है, और उसके बाद जो है वो ग्रीवियंस कैसे फाइल करना है। तो ग्रीवियंस में जो है डेफिनेटली हमें जो है हमारा जो पैन कार्ड करेक्शन का जो एप्लीकेशन है उसका जो एक्नॉलेजमेंट नंबर है तो वो देना है। एक्चुअली हमारा जो पैन कार्ड में नाम है वो करेक्ट करवा सकते हैं, और हमारा जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो नाम है वो करेक्ट करवा सकते हैं, और उसके बाद हमारा जो यूएन है उसमें हमारा जो पैन कार्ड है वो वेरीफाई करवा सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमने बहुत सारे जो सवाल है दोस्तों यहाँ पे कवर किए हैं। कुछ कुछ सवाल जो है मैंने यहाँ पे छोड़ भी दिए हैं, क्योंकि बहुत सारा लंबा वीडियो बन जाता है। तो आप मुझे जो है वो इम्पोर्टेंट सवाल अगर रहे तो आप मुझे मेरे इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे मैंने कमेंट बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट का लिंक दे के रखा है, तो आप जो है वहाँ पे जाकर मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में मुझे इतना ही सवाल जो थे वो कवर किए हैं। तो और भी सवाल अगर रहते हैं तो मैं आपके लिए अगले संडे को जो एक और वीडियो बना दूंगा। तो चलिए अभी मैं इस वीडियो को जो है समाप्त करता हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल है या फिर कोई कमेंट है तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो उसके बाद बेल का आइकॉन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज़ है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके।